प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलीश्वर भट्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस अकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित छत्तीसगढ़ में त्योहार और छत्तीसगढ़ की लोक पर्व को आज हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं और ये जो पर्व मनाए जाते हैं ये हिंदी कैलेंडर और के अंग्रेजी कैलेंडर है ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इनके अनुसार ये कौन सी तिथि में आयोजित होता है ये पर्व, इसको हम लोग आज की इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लोक पर्व है क्या, है ना। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोक पर्व, छत्तीसगढ़ की लोक पर्व। ये जो लोक पर्व है इसे पहले देखिए, तो देखिए जी, ये लोक और पर्व दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये जो लोक और पर्व है ये दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगर देखें तो लोक, एक तो है लोक और दूसरा है कौन सा? पर्व। दूसरा क्या है? पर्व। अब ये लोक क्या है? तो ये लोक क्या है जी? जनता है। क्या है? जनता है ना। और जनताओं के ही क्या है जी? जनताओं के ही समूह को हम लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे। ठीक है, तो लोग क्या है? ये जनता है। ये क्या है? जनता है। जनता को हम लोग क्या कहेंगे? लोगों कहेंगे। लोगों के समूह, लोगों के समूह। अब कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई लोगों का समूह है और समूह कोई अलग भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं, है ना। तो एक समूह है जी, लोगों का एक समूह है। ठीक है, लोग का अर्थ क्या है? लोगों का समूह। और पर्व का अर्थ क्या है जी? इन लोगों के समूहों के द्वारा, इन लोगों के समूहों के द्वारा अपनी खुशी के लिए, अपने खुशी के लिए, चाहे वो धार्मिक हो, धार्मिक हो, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, इन सभी को, इन सभी के आधार पर जो त्योहार मनाया जाता है, इन सभी के आधार पर जो त्योहार मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? त्योहार मनाया जाता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? लोक पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक पर्व कहते हैं जी। अब ये जो लोक पर्व है ना, ये जो लोक पर्व है हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है वो इसी के आधार पर होगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा पर्व भी होगा जो एक समुदाय के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के में ही क्या हुआ है? वो प्रचलित हुआ है। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 5 संभाग है जी। और 5 संभाग के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा लोक पर्व कहाँ पे? तो लोक पर्व आपको देखने को मिलेगा सभी जगहों में देखने को मिलेगा। वैसे तो सभी जगहों में देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक देखने को मिलेगा जी लोग, ये जो पर्व है लोक पर्व। ठीक है, और जो उत्तरी क्षेत्र सरगुजा है और बस्तर क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या मनाता है सर? क्या पर्व मनाता है? तो इसके अंतर्गत भी पर्व मनाता है ना। जी हाँ साथियों, इसके अंतर्गत भी पर्व आपको देखने को मिल जाएगा। वो पर्व होगा जनजाति पर्व। तो मतलब हम कह सकते हैं ये जो छत्तीसगढ़ में जो पर्व मनाया जाता है उसको हम लोग दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो हम लोग देखेंगे कौन सा पर्व, एक पर्व हमें देखने को मिलेगा कौन सा? एक देखने को मिलेगा हमें लोक पर्व। कौन सा? लोक पर्व। और दूसरा हमें देखने को मिलेगा कौन सा? जनजाति, जनजाति पर्व। एक हमें देखने को मिलेगा लोक पर्व, दूसरा हमें देखने को मिलेगा जनजाति पर्व। ठीक है, अब लोक पर्व क्या है ये बता दिया। जनजाति पर्व क्या है? ऐसे जनजाति समुदाय, ऐसे जनताओं के द्वारा, समूहों के द्वारा मनाई जाने वाली परंपरागत रूप से जो जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनजाति पर्व कहते हैं। जैसे कि माटी तिहार, कक्सार तिहार, कर्मा तिहार, ये कौन सा है? ये जनजाति पर्व है। ठीक है, लोक पर्व क्या है? जो प्रचलित है जी, जो प्रचलित है पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, जैसे कि छेर छेरा, नवरात्रि, रामनवमी, ये सब पूरे छत्तीसगढ़ में है। इस वजह से हम लोक पर्व कहते हैं जी। तो लोक पर्व और जनजाति पर्व आपको समझ में आ गया कि लोक पर्व होता है क्या है, जनजाति पर्व होता है क्या है। तो देखिए जी, जो लोक पर्व होता है वो कितने प्रकार के हैं? एक प्रकार के। ठीक है, इस लोक पर्व के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कौन सा त्योहार? अक्ति त्योहार, हरेली त्योहार, भोजली त्योहार और कमर छठ त्योहार। ठीक, ये सभी त्योहार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आठे पोला,
तीजा, गोवर्धन पूजा, मातर, जेठौनी, छेरछेरा, नवरात्रि, इन सभी को हम लोग अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिर्फ अभी बता रहा हूं कि लोक पर्व होता क्या है और जनजाति पर्व होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन सा पर्व मनाए जाते हैं, ये सबको बता रहा हूं। ठीक है, आगे हम लोग तिथि को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे ये सभी त्योहारों को, ये सभी पर्व को, है ना, कि कौन से अवसर पर इनसे किस प्रकार मनाया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो किस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीपीएससी का हो चाहे वो व्यापम का हो, उसमें सभी के लिए इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए ये सभी को मैं बताऊंगा साथियों। ठीक है, तो ये अंत तक आप लोग बने रहें। अगर यहां तक आ गए हैं और आपने पसंद आया है, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, उनको आवश्यकता है। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जनजाति पर्व। अब जनजाति पर्व के अंतर्गत हम लोग देखेंगे माटी तिहार, गोबर बुरहनी, सरहुल तिहार, भीम यात्रा, गोचा और कर्मा पर्व, नवाखाई, कक्सार पर्व, दियारी तिहार, लक्ष्मी जागर। ठीक है, ये है जी कौन सा पर्व, जनजाति पर्व है। कौन सा पर्व, लोक पर्व है। ये पहला क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे इसमें, इसी प्रकार के पहले प्रश्न पूछेंगे कि कौन सा लोक पर्व है और कौन सा जनजाति पर्व है जी। ये आपको पहले समझ आ गया कि कौन सा जनजाति पर्व है और कौन सा लोक पर्व है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, तो देखिए ये जो जनजाति पर्व हो चाहे लोक पर्व हो, हमारे छत्तीसगढ़ में त्योहार और पर्व की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के त्योहार पर्व मनाए जाते हैं जो कि समाज द्वारा मान्य भी है, जो कि समाज द्वारा मान्य भी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र भी है और आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे जनजाति पर्व भी मनाया जाता है। ठीक, और ये जो जनजाति पर्व द्वारा जो पर्व मनाया जाता है और इनकी जो सुंदरता बनती है वो अद्वितीय है। ये जो जनजाति की आबादी वाला दृश्य है, इसमें से हमारा भारत की अगर बात की जाए दुनिया भर में ही, भारत ही नहीं दुनिया भर में शायद ही ऐसा कोई त्योहार होगा जो हमारे छत्तीसगढ़ के इस प्रकार से त्योहार मनाया जा रहा होगा। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद शायद ऐसी कारण त्योहारों की अधिकता के कारण हमारी संस्कृति क्या है, एकदम विशेषता रखती है, एकदम विशेषता, ये एकदम सही है। ठीक, ये है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कौन सी, सबसे पहली बात करते हैं ये जो सभी जनजाति पर्व है चाहे लोक पर्व है, इन सभी को मनाने के लिए एक तिथि की आवश्यकता होती है। तो कौन सी तिथि में कौन सा त्योहार पहले रूप से मनाया जाता है, क्रमिक रूप से मनाया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या आवश्यकता होगी, तिथि की आवश्यकता होगी जी। किसकी आवश्यकता होगी, तिथि की आवश्यकता होगी। जो कौन सा तिथि में कौन सा माह के अंतर्गत कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए शुक्ल पक्ष देखने को मिलेगा, अमावस्या देखने को मिलेगा और जो माह है उसको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये याद करेंगे कि कौन से माह है जी, जो मारा माह होता है उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे ये जो तिथियां हैं, क्या है जी, ये तिथियां हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तिथि में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक, एक तो आपको देखने को मिलेगा क्या जी, एक आपको देखने को मिलेगा अमावस्या, तो क्या देखने को मिलेगा, अमावस्या देखने को मिलेगा। और एक आपको देखने को मिलेगा पूर्णिमा, है ना, वो 15वां वाला दिन है। लेकिन आपको 15 दिन में देखिए ये जो तिथियां हैं, ये महीने की अगर बात की जाए हिंदी कैलेंडर में तो इसमें 30 दिन का होता है। कितने दिन का, 30 दिन का होता है। और ये जो 30 दिन का होता है, इसमें से अगर देखें तो 15 दिन का एक पक्ष और 15 दिन का दूसरा पक्ष, 15 दिन का एक पक्ष और 15 दिन का दूसरा पक्ष। अगर देखें 15 दिन का पहले पक्ष की, तो ये जो पक्ष कहलाएगा वो कौन सा पक्ष कहलाएगा, और ये जो पक्ष कहलाएगा वो कौन सा पक्ष कहलाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा जी। फिर जो चल रहा है उनके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो ये जो 15वां दिन है, ये जो 15वां दिन है, एक क्या कहलाएगा, 15 दिन एक कहलाएगा आपकी पूर्णिमा, क्या कहेगा, पूर्णिमा कहलाएगा। और दूसरा कौन सा पक्ष कहलाएगा, ये जो 15 दिन का पक्ष रहेगा ये कहलाएगा अमावस्या। कौन सा, अमावस्या कहलाएगा जी। ठीक है, क्या कहलाएगा, अमावस्या कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, एक एक पूर्णिमा कहलाएगा और एक अमावस्या कहलाएंगे। तो देखिए ये अमावस्या है क्या और पूर्णिमा है क्या, इसे हम लोग समझते हैं।
क्या है ये, अमावस्या है क्या और पूर्णिमा क्या है, इसे हम लोग समझते हैं जी। देखिए चंद्रमा क्या है, चंदा, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं क्या है, चंदा। क्या बोलते हैं, चंदा बोलते हैं। चंद्रमा है ये, क्या है, चंद्रमा है जी। ये एक क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है, गोल है ये क्या है, गोल है, मतलब ये पूर्ण है ना। चंद्रमा का साइज ये क्या है, ये पूर्ण है जी। ये क्या है, पूर्ण है। ठीक, ये क्या है, ये पूर्ण है। तो देखिए ये छोटा होता है, कहीं पास अदृश्य हो जाता है ना, दृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। तो दिखाई नहीं दे रहा है ये चंद्रमा, और ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ऐसा कुछ इस प्रकार से जाएगा, और पूरा गोलाई के रूप में इस प्रकार से आ जाएगा, अपना पूर्ण रूप ले लेगा। पूर्ण रूप में ले लेगा, छोटे से बड़े की ओर जब जाएंगे चंद्रमा, किसे, छोटे से, छोटे से, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, तो वो कौन से हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्णिमा। जब पूरा पूरा हो जाएगा, कौन सा, ये पूरा गोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा जब गोल हो जाएगा, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 14वां दिन हो गया, ये हो गया 15वां दिन। 15वां दिन क्या कहलाएगा, पूर्णिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 15वां दिन पूर्णिमा। ये क्या कहलाएगा, पूर्णिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णिमा जी। ठीक, ये पूर्ण रूप में आ गया चंद्रमा, अब पूर्ण रूप में आ गए, इस वजह से उसे क्या है कहेंगे, पूर्णिमा कहेंगे। और इस पक्ष को हम लोग क्या कहेंगे जी, जो छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, तो उस पक्ष को हम लोग क्या कहेंगे, तो छोटा सा बड़ा की ओर जा रहा है, मतलब ये छोटा है, छोटा मतलब अंधियार है, और अंधियार से किसकी ओर जा रहा है, अंजोर की ओर जा रहा है। किसकी ओर, अंजोर की ओर जा रहा है, तो इस पक्ष को हम लोग क्या कहेंगे जी, अंधियारी। इस पक्ष को हम लोग क्या कहेंगे, अंधियार से अंजोर की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग इसे कहेंगे अंजोरी। अंजोरी कहेंगे, क्या कहेंगे, अंजोरी पक्ष, अंजोरी, अंजोरी पक्ष, या इसी को, पक्ष को ही क्या कहेंगे हम लोग, पाक कहते हैं। क्या है, अंधेरी पाक, अंजोरी पाक। ठीक, तो ये कौन सा है, अंधेरी पाक है जी, पक्ष है। ठीक है, क्या है, अंजोरी पाक है। अब इसी के विपरीत, ठीक, इसी के ही विपरीत, ठीक क्या होगा, फिर अब होगा अंधेरी के अलावा क्या होगा, ये तो अंजोरी हो गया, तो इसके विपरीत होगा अंधेरी, अंधेरी पाक। क्या होगा, अंधेरी पाक होगा। ये क्या है, पूर्ण रूप में है, ये क्या है, ये पूर्ण रूप में है जी। ये क्या है, पूर्ण रूप में है। और ये जो पूर्ण रूप में है, तो इनसे क्या होगा, ये छोटा होते होते आएगा ऐसे, इस प्रकार से छोटा होते 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 चंद्रमा आ गया, और यहाँ पे आ गया, 15वां दिन हो गया ये कौन सा हो गया, ये 15वां दिन हो गया। अब ये छोटा हो गया, अब ये छोटा हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो छोटा है साथियों, तो छोटा हो गया है, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे 15वां दिन में क्या, ये 15वां दिन है, और इस 15वां दिन आपको देखने को मिल जाएगा अमावस्या। क्या देखने को मिलेगा, आमा, अमावस्या। कौन सा देखने को मिल जाएगा, अमावस्या देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा है, अमावस्या है। तो देखिए ये बड़ा है, बड़ा से किसकी ओर आ रहा है, छोटा की ओर आ रहा है, किसकी ओर आ रहा है, छोटा की ओर आ रहा है। और बड़ा से छोटा की ओर जब आ रहा है, तो ये जो अमावस्या बढ़ रही है, कौन सी अमावस्या अगर बढ़ रही है, ये जो अमावस्या बढ़ रही है, तो ये अमावस्या क्या कहलाएगी जी, अमावस्या क्या कहलाएगी, 15वां दिन कहलाएगा। कौन सा, 15वां दिन कहलाएगा जी। ठीक, क्या कहेगा, 15वां दिन कहलाएगा। देखिए अमावस्या है, अमावस्या है मतलब अंधियार हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अंधियार हो गया, अंधियार होते 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 आ रहा है, अंधेरी है, क्या है, अंधियारी है। तो देखिए ये जो उजेला है, उसके बाद अंधेरी की ओर आ रहा है ना, अंधियार हो गया ये जी, तो अंधेरी है, तो इसमें कोई अगर खड़ा होगा तो कोई दिखाई देगा, नहीं देगा। क्या होगा, नहीं देगा जी। तो ये वाला जो पक्ष कहलाएगा, वो कौन सा पक्ष कहलाएगा, कृष्ण पक्ष कहलाएगा। श्याम क्या थे, सांवले थे, और श्याम सांवले थे, कृष्ण पक्ष में शाम क्या थे, सांवले थे, तो सांवले दिखाई देगा क्या, अंधियारी में नहीं दिखाई देगा। तो याद रखिए ये पक्ष क्या कहलाएगा, ये पक्ष कहलाएगा आपका क्या, तो ये पक्ष कहलाएगा आपका कृष्ण पक्ष। क्या पक्ष, कृष्ण पक्ष कहलाएगा। कौन सा पक्ष कहलाएगा, कृष्ण पक्ष कहलाएगा। और ये वाला जो पक्ष है, ये कौन सा पक्ष कहलाएगा, ये पहला
ये कहलाएगा शुक्ल पक्ष। ये कौन सा? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कहलाएगा जी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया कौन सा शुक्ल पक्ष है और कौन सा कृष्ण पक्ष है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस वजह से कह रहा हूं, जो भी त्योहार आपको देखने को मिलेगा उसमें से सर्वाधिक त्योहार आपको कृष्ण पक्ष की अमावस्या में, चाहे वो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में ज्यादातर दिखाई देगा आपको त्योहार। ठीक है, इसी वजह से ज्यादा गौर किया हूं कि शुक्ल पक्ष होता क्या है और कृष्ण पक्ष होता क्या है, अमावस्या कब होती है और पूर्णिमा कब होता है, ये आपको मैं बखूबी से बता दिया जी। ठीक है, तो ये बता दिया। ठीक है साथियों, अब आते हैं अपने तारीख की ओर। किसकी ओर आते हैं? तारीख की ओर आते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो हिंदी कैलेंडर है, छत्तीसगढ़ हो या कहीं पास भी हो, है ना, हिंदी कैलेंडर है, उसके अंतर्गत सबसे पहला जो मंथ होता है वो कौन सा होता है? पहला महीना कौन सा होता है जी? चैत्र। कौन सा होता है? चैत्र होता है। चैत्र के बाद बैसाख आता है। क्या आता है? चैत्र के बाद बैसाख आता है। ये जो चैत्र है, यह जब आएगा तब उस समय हमारे यहाँ क्या चलेगा जी? ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या चलेगा? तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा मार्च से अप्रैल माह। चैत्र माह चलता है मार्च से अप्रैल। अब मार्च से अप्रैल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 30 दिन का होता है कहां पे? हिंदी कैलेंडर में। और 30, 31, 28 दिन रहता है अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर में। तो इसमें देखिए तो 15 दिन किस में रहेगा? मार्च में रहेगा और 15 दिन आपका अप्रैल में जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। इस प्रकार से आपको हिंदी कैलेंडर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सा मंथ आता है? चैत्र माह। कौन सा? चैत्र। ठीक, चलिए इसको पहले याद करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी कैलेंडर को याद करते हैं। पहला मंथ कौन सा है? पहला मंथ है चैत्र। कौन सा है? चैत्र है। कौन सा है? चैत्र। यह इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? चैत्र। क्या कहते हैं? चैत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया। दूसरा महीना कौन सा है? तो दूसरा महीना आपको देखने को मिल जाएगा बैसाख। कौन सा? बैसाख। बैसाख है। कौन सा है? बैसाख है जी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? बैसाख है जी। और तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा जेठ। कौन सा? जेठ। जेठ मंथ, या इसी को कहते आते हैं ज्येष्ठ। ज्येष्ठ वैसे कहते हैं लेकिन हम छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? जेठ कहते हैं उसको। ठीक है, ज्येष्ठ ये कहते हैं। ठीक है, ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ के बाद आता है आपको देखने को मिल जाएगा आषाढ़। कौन सा? आषाढ़ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगला जो मंथ होगा चौथे नंबर का वो कौन सा होगा? आषाढ़। कौन सा होगा जी? आषाढ़। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आषाढ़ हो जाएगा। आषाढ़ ऐसा नहीं लिखा। कौन सा है? आषाढ़ है। ठीक, आषाढ़ के बाद आपको देखने को मिल जाएगा सावन। कौन सा? सावन देखने को मिल जाएगा। सावन या श्रावण, ये हो गया सावन। और इसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? श्रावण। श्रावण। ठीक, ये है, ये हो गया। इसके बाद जो छठवां मंथ रहता है वो कौन सा रहता है? वो आपको देखने को कौन सा मिल जाता है जी? छठवां मंथ आपको देखने को मिल जाता है सावन के बाद भादो। क्या देखने को मिल जाता है? सावन के बाद भादो। और भादो को क्या कहते हैं? भाद्रपद कहते हैं। क्या कहते हैं? भाद्रपद कहते हैं। क्या कहते हैं? भाद्रपद। याद कराऊंगा, पहले अभी इसको लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगला आपको देखने को मिल जाएगा जो छठवें नंबर। पहले इतने को ही याद करें क्या? इतने को ही पहले याद करें क्या? जी हाँ, चलिए देखते हैं। देखिए, पुराना गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बाइक है। और पुराना गाड़ी जो अभी भी चल रहा है वो कौन सा बाइक है जी? सीबी जेट। सीबी जेट आप लोगों को सुना ही है ना? तो सीबी जेट का क्या है? गाड़ी है जी, बाइक है, मोटरसाइकिल है। उसी के नाम पर आप लोग याद रख लीजिए, सी बी जेट। सी बी जेट। सी बी जेट। कौन सा? सी बी जेट। कौन सा याद रखना है? सी बी जेट। सी से चैत्र, बी से बैसाख, जेठ से ज्येष्ठ। ठीक है, और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा हमारा है सावन। और सावन किस प्रकार से दिखता है? इस प्रकार का दिखता है, 5। तो इसी को ही क्या लिख लीजिए? सावन किस में है? 5 में है। तो पांचवें नंबर पे कौन सा आ जाएगा? सावन, जिसे हम लोग याद कर सकते हैं एस से। कौन से? एस से याद रख ले। याद रखिए पांचवा मंथ कौन रहेगा? पांचवा मंथ रहेगा सावन।
कौन सा? सावन। और सावन के ऊपर में क्या रहेगा जी? सावन के ऊपर में ए, आषाढ़। कौन सा? ए रहेगा। तो सावन के नीचे में बी भी रह सकता है ना। जब ऊपर में ए रह सकता है तो नीचे में बी रह सकता है। जी हाँ साथियों, बी लिखिए और बी से हो जाएगा भादो। क्या हो जाएगा? भादो। तो एस के ऊपर में ए और नीचे में रख दीजिए बी, तो हो जाएगा कौन सा? भादो। कौन सा? भादो। तो ये 6 आपको याद हुए। कैसे है? ट्रिक बताया हूं मैं कैसे। बाइक है, मोटरसाइकिल है जिसका नाम है सीबीजेट। सीबीजेट गाड़ी आप सभी को लोगों को पता है। सीबीजेट है तो सी से चैत्र हो गया, बी से हो जाएगा बैसाख और जेठ से हो गया जेठ। और देखिए, और इसको याद रखिए, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे आपको भूलना नहीं है सावन, क्योंकि पांचवें नंबर का जो 5 है वो किस प्रकार से दिखाई देता है? एस के समान दिखाई देता है। एस में हो जाएगा एस से सावन, तो सावन पांचवें नंबर पे हो गया। और सावन के जस्ट ऊपर में ए रख लीजिए, क्योंकि ए है तो आषाढ़ है। ठीक है, तो आषाढ़ आ जाएगा। और सावन के जस्ट नीचे में बी रख लीजिए, भादो आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो 6 मंथ आपको याद हुआ ना? 6 मंथ याद हुआ ना? आगे याद रखते हैं, तो फिर आगे याद रखते हैं। आगे याद रखते हैं हम लोग कौन सा? 7वें नंबर का। 7वें नंबर का कौन सा रहेगा? कुंवार। कौन सा रहेगा मंथ? कुंवार मंथ। कौन सा है? कुंवार, जिसे हम लोग अश्विन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्विन भी कहते हैं। अश्विन, क्या कहते हैं? अश्विन भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा कहते हैं? अश्विन भी कहते हैं जी। इसके बाद जो 8वें नंबर पे आता है, कुंवार के बाद कार्तिक आता है। क्या आता है? कार्तिक आता है। कौन सा मंथ आता है? कुंवार के बाद कार्तिक मंथ आता है। और कुंवार कार्तिक के बाद क्या आ जाता है जी? अघन आता है। अघन के बाद पुष आता है। तो कार्तिक के बाद अघन, अघन, और अघन के बाद कौन सा आ जाता है? अघन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा पुष, जिसे हम लोग पौष कहते हैं। क्या कहते हैं? पौष। और इसी को क्या कहते हैं जी? पुष कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष। ठीक है, इसके बाद जो 11वां मंथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। पुष मांग। क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। और मांग के बाद क्या आता है? एक ही तो बचता है जी, वो है फागुन, है ना, जिसे हम फल्गुन भी कहते हैं। कौन सा है? फागुन। कौन सा है जी? फागुन। और फागुन को हम लोग क्या कहते हैं? फाल्गुन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्गुन। ठीक, ये है जी, ये है क्या? पूरे पूरे 12 मंथ हिंदी कैलेंडर के। ठीक है, जिसमें से अगर देखें तो चैत्र माह प्रारंभ होता है कब से, और फागुन माह कब से प्रारंभ होता है, इसे हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अगर फाल्गुन माह की बात की जाए तो यह जनवरी से लेकर फरवरी तक रहेगा। कब से कब तक? जनवरी से फरवरी तक। जनवरी से लेकर फरवरी तक रहेगा। कब से कब तक? जनवरी से लेकर फरवरी तक रहेगा जी। ठीक, वही चैत्र की बात की जाए तो ये मार्च से अप्रैल तक रहेगा। कब से कब तक? मार्च से अप्रैल तक रहेगा। कब से कब तक? मार्च से अप्रैल रहेगा। और ये जनवरी से फरवरी तक रहेगा जी। अब इसके बाद दो दो आप लिखते जाइएगा। अप्रैल से मई, और मई से, इस प्रकार से पूरे पूरे चले जाएगा। कहां से? मार्च चले से, कैसे हो गया? हाँ ठीक है, जनवरी से लेकर फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा जी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हम लोगों को सभी को पढ़ना है। ठीक, लेकिन मैं जनवरी से फरवरी ऐसा क्यों? क्योंकि मांग जब चलेगा, कब? जब मांग जब चलेगा तब जनवरी से फरवरी रहेगा जी। मांग जब चलेगा तब जनवरी से फरवरी रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जनवरी से फरवरी, जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च होगा। कब होगा? फरवरी से मार्च होगा। ये हो गया फरवरी से मार्च तक। अब उसके बाद आएगा मार्च से अप्रैल। ठीक है, अब इस प्रकार से चलेगा जी। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा। तो ये हो गया। ठीक, अब ये देखिए, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पुष, मांग, फागुन। कौन सा है?
कुंवार कार्तिक अगहन पुष मांग फागुन, कुंवार कार्तिक अगहन पुष मांग फागुन। देखिए जी, लास्ट का याद रखना है फागुन, सभी को याद रखना है वैसे तो, लेकिन लास्ट में अंतिम जो मंथ होता है वो कौन सा रहता है, फागुन होता है। होली त्योहार रहता है, उसके बाद गर्मी रख जाते हैं, हमारी छुट्टी हो जाता है। उससे पहले क्या आ जाता है जी, उससे पहले जब सबसे पहले रहता है वो कौन सा त्योहार रहता है, वो चैत्र होता है, जो कि मार्च से अप्रैल में आता है। कब से कब तक, मार्च से अप्रैल में आता है जी। ठीक है, ये हो गया, तो ये याद हो गया ना। चलिए तो फिर ये जो मंथ है इसी के ही अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा शुक्ल पक्ष, कार्तिक पक्ष, कार्तिक, मांग, मांग शुक्ल पक्ष पंचमी को क्या है, मांग शुक्ल पक्ष पंचमी को क्या है। देखिए, तो मांग शुक्ल पंचमी को क्या है, तो मांग शुक्ल पंचमी को आपको मनाते हैं बसंत पंचमी, और पूर्णिमा को क्या मनाते हैं, मांगी पूर्णिमा मनाते हैं, पूर्णिमा मंगाते हैं, मांगी पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, ये है, इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, फाल्गुन, और फाल्गुन में क्या मनाते हैं जी, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हम लोग मनाते हैं क्या, महाशिवरात्रि को, और पूर्णिमा को हम लोग क्या मनाते हैं, होलिका दहन। तो कौन से मंथ में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले याद रखना है हिंदी कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर के अंतर्गत चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, ये हो गया जी। हाँ साथियों, इतना मस्त है, अच्छे तरीके के साथ हम लोग पढ़े हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे इस कैलेंडर के अंतर्गत अब चैत्र माह के अंतर्गत कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चले भाई, अब देखते हैं चैत्र माह, और चैत्र माह के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा शुक्ल पक्ष नवमी, क्या मिलेगा, शुक्ल पक्ष नवमी, और इस शुक्ल पक्ष नवमी को हम लोग मनाते हैं राम नवमी। क्या मनाते हैं, राम नवमी। ये जो राम नवमी है ना, ये भगवान श्री राम के जन्म उत्सव पर मनाया जाता है राम नवमी। ऐसा माना जाता है कि ये जो राम नवमी है, इस पक्ष में इस दिन विवाह करने के लिए शुभ अवसर मिलता है। इस वजह से आप लोगों को सर्वाधिक विवाह जो देखने को मिलेगा वो ना रामनवमी को देखने को मिलेगा। तो शुक्ल पक्ष नवी को आप लोगों को रामनवमी मनाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत चैत्र माह के अंतर्गत सरहु त्योहार मनाया जाता है सरगुजा क्षेत्र में, और माटी त्योहार मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा गोबर बोहनी, गोबर बोहरानी सुकमा के छिंदवाड़ा विकासखंड में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, तीनों, ये तीनों आपको देखने को मिल जाएगा क्या, जनजाति पर्व, जनजाति पर्व है। ठीक है, ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। तो सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गोबर बोहरानी त्योहार मनाया जाता है। माटी त्योहार बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, सरहुल क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। इस त्योहार को हम लोग और भी विस्तार से और पढ़ेंगे। ठीक है, और भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पक्ष कब कब में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है, अगर बैसाख माह की बात की जाए, बैसाख माह की, तो बैसाख माह के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा शुक्ल पक्ष तृतीया, कौन सा, शुक्ल पक्ष तृतीया देखने को मिलेगा। और इस शुक्ल पक्ष तृतीया को हम लोग मनाते हैं अक्ति, जिसे हम लोग बोलते हैं अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्ति कहते हैं। इस दिन क्या किया जाता है, इस दिन जल दान देने की परंपरा होती है जी। ठीक है, मटका लिया जाता है, और मटका के अंतर्गत पत्ता रख लिए जाते हैं, चावल दाल ये सब रखते हैं, और सब अपने माता देवाला पे जाके क्या करते हैं, जल दान करते हैं साथियों। ठीक है, ये है परंपरा। और इसी दिन क्या किया जाता है, इसी दिन विवाह किया जाता है पुत्री पुत्र का। ठीक है, तो पुत्री पुत्र का क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्ति के अंतर्गत, अक्षय तृतीया के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया साथियों। चलिए भाई, जेठ माह की बात की जाए, ज्येष्ठ माह की, तो ज्येष्ठ माह के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा शुक्ल पक्ष दशमी को। कब, शुक्ल पक्ष दशमी को। और इस शुक्ल पक्ष दशमी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा दशहरा, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा दशहरा। दशमी को दशहरा, दशमी को दशहरा, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा दशहरा। क्या कहते हैं, गंगा दशहरा कहते हैं। और गंगा दशहरा के बाद आपको देखने को मिलेगा भीम यात्रा देखने को मिल जाएगा। कौन सा, भीम यात्रा। और ये जो भीम यात्रा है ये किस अंचल में मनाया जाता है, तो ये बस्तर अंचल में मनाया जाता है। भीमा देव,
भीमादेव को क्या कहा जाता है? इंद्र, और इंद्र की पूजा किया जाता है बस्तर अंचल में। ठीक है, इस माह में मामा अपने भांजे को दान करते हैं। क्या करते हैं? मामा अपने भांजे को दान करते हैं जी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया जी ज्येष्ठ माह के अंतर्गत। अगला जो मंथ है वो है आषाढ़ माह। कौन सा है? आषाढ़ माह। और आषाढ़ माह की बात करूं तो शुक्ल पक्ष द्वितीया। कब? शुक्ल पक्ष द्वितीया, जिसे हम लोग बोलते हैं रजुतिया। क्या कहते हैं? रजुतिया कहते हैं जी। जिसे हम लोग रथ यात्रा कहते हैं। ये किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में मनाया जाता है। किस क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में मनाया जाता है जी। ठीक है, वही अगर बस्तर क्षेत्र की बात की जाए तो बस्तर क्षेत्र में गोचा पर्व मनाया जाता है। कौन सा? गोचा पर्व मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। है तो वो रथ यात्रा ही, है तो वो रथ यात्रा ही, जिसे किसने प्रारंभ किया है? पुरुषोत्तम देव ने किया है। ठीक है, बीज बोहनी पर्व कौन सा है? बीज बोहनी पर्व। बीज बोहनी पर्व कौन मनाता है? कोरवा जनजाति मनाते हैं। तो कोरवा जनजातियों द्वारा बीज बोहनी पर्व मनाया जाता है, बीज को बोया जाता है। ठीक है जी, तो बीज बोने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? बीज बोहनी पर्व मनाया जाता है। और जब बीज बो दिए, तो बीज बो दिए तो हमारा फसल अच्छा हो, पानी वर्षा किया जाए, है ना, बादल से वर्षा हो, इसकी कामना के लिए, मनोकामना के लिए क्या त्योहार मनाते हैं? हरेली त्योहार मनाते हैं। क्योंकि क्योंकि आपको देखने को मिलता है हरेली त्योहार के दिन बैला गेड़ी ये सब देखने को मिलता है हरेली त्योहार के दिन। क्यों? क्योंकि ब्यासी कर लेने के बाद जो धान रहता है छोटा छोटा रहता है, उसको ब्यासी करने के बाद क्या किया जाता है? जब ब्यासी जब हो जाता है, तब अपने जो ब्यासी करने के लिए जो औजार यूज करते हैं, हल, रापा, कुदाड़ी, गैती जो भी है, उसको क्या करते हैं? धोते हैं, और धोने के बाद उसकी पूजा करते हैं। तो हरेली तिहार के दिन क्या किया जाता है? हरेली तिहार के दिन क्या किया जाता है जी? पूजा किया जाता है, हलों का, बैलों का पूजा किया जाता है हरेली त्योहार के दिन। ये क्या है? एक किसानों का त्योहार है। प्रश्न पूछा गया है किसानों का त्योहार कौन सा है? हरेली त्योहार है। ऐसा कौन सा त्योहार है जिसके अंतर्गत बैल की पूजा किया जाता है? हरेली त्योहार है। ऐसा कौन सा त्योहार है जिसके अंतर्गत हल की पूजा किया जाता है? हरेली त्योहार है। ऐसा कौन सा त्योहार है जो कि हरेली की मनोकामना के लिए, अपने आसपास के मनोकामना के लिए मनाया जाता है? वो है हरेली त्योहार। बार बार प्रश्न पूछा गया है हरेली त्योहार के दिन। और हरेली त्योहार कौन से मंथ में मनाया जाता है? कौन से माह में? तो सावन माह में मनाया जाता है। कौन से माह में? सावन माह में मनाया जाता है। और हरेली त्योहार कौन से पक्ष में, कब मनाया जाता है, किस तिथि में मनाया जाता है? तो अमावस्या को मनाया जाता है। कब? अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, वही शुक्ल पक्ष पंचमी को, कब? शुक्ल पक्ष पंचमी को नांग पंचमी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष पंचमी को नांग पंचमी मनाया जाता है साथियों। ऐसा कौन सा माह है जिसके अंतर्गत नांग पंचमी मनाया जाता है? तो सावन माह है। और कौन सी तिथि में मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। और वही शुक्ल पक्ष नवमी की अगर मैं बात करूं, जो कि शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है, वो कौन सा है? कजरी त्योहार है। कौन सा त्योहार है? कजरी त्योहार है जी। ठीक है, वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए, शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर पूर्णिमा तक जो मनाया जाता है वो कौन सा त्योहार है? वो कजरी त्योहार है। कौन सा है? कजरी त्योहार है जी। ठीक है, इसके अलावा पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन। ऐसा कौन सा त्योहार है जो भाई और बहनों का प्रतीक है? वो है रक्षाबंधन। ठीक है, कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला मंथ आ जाता है, अगला माह आ जाता है, वो कौन सा है जी? अगला महीना भादो है, भाद्रपद है। और इस भादो भाद्रपद के अंतर्गत आपको बहुत सारे त्योहार देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको कृष्ण पक्ष प्रथम में क्या देखने को मिलेगा? कृष्ण पक्ष प्रथम में आपको देखने को मिलेगा भोजली विसर्जन। कौन सा? भोजली त्योहार देखने को मिल जाएगा जी। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा कृष्ण पक्ष चतुर्थी। तो कृष्ण पक्ष चतुर्थी के अंतर्गत बहुरा चौथ देखने को मिलेगा। कौन सा? बहुरा चौथ देखने को मिलेगा। और कृष्ण पक्ष षष्ठी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कृष्ण पक्ष षष्ठी। भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को आपको देखने को मिल जाएगा हल षष्ठी, जिसे हम लोग कहते हैं कमर छठ। जिसे हम लोग कहते हैं कमर छठ, पुत्र के लिए यहाँ पे किया जाता है जी हल षष्ठी कमर छठ। ठीक है, और कृष्ण पक्ष अष्टमी की बात की जाए तो कृष्ण पक्ष अष्टमी आपको देखने को मिलेगा जन्माष्टमी।
कृष्ण पक्ष अष्टमी को क्या मनाया जाता है? जन्माष्टमी मनाया जाता है। किसकी? कृष्ण जन्माष्टमी ही मनाया जाता है जी। क्या मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा है? कृष्ण पक्ष अष्टमी को क्या मनाया जाता है? जन्माष्टमी मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अमावस्या को क्या मनाया जाता है? तो अमावस्या को मनाया जाता है पोला त्योहार। कौन सा त्योहार? पोला त्योहार। और शुक्ल पक्ष तृतीया को, शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है तीजा, जिसे हम लोग कहते हैं हरतालिका। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं हरतालिका। अपने पति के लिए मनाते हैं जी। ठीक है, उपवास रहते हैं 3 दिनों तक, है ना। यहाँ पे पोला में क्या किया जाता है? बहन को या फिर पुत्री को लेने के लिए वहां पे उनके ससुराल जाते हैं जी पोला में। ठीक है, पोला से पहले लेकर चले जाते हैं और तीजा तक वहीं मनाते हैं जी। ठीक है, ये है। इसके अलावा आपको तीजा के बाद वहीं पास क्या देखने को मिलता है जी? तृतीया है, उसके जस्ट अगले दिन क्या देखने को मिलता है? गणेश चतुर्थी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? गणेश चतुर्थी देखने को मिलता है। देखिए, गणेश चतुर्थी देखने को मिलेगा कब? शुक्ल पक्ष चतुर्थी को। शुक्ल पक्ष चतुर्थी को कौन सा त्योहार देखने को मिलेगा? गणेश चतुर्थी त्योहार देखने को मिलेगा। और पूर्णिमा को कौन सा? तो पूर्णिमा को नवा खाई। कौन सा? नवा खाई देखने को मिलता है, जिसे हम लोग नवा खाना कहते हैं जी। नया फसल आता है तो नवा फसल आते हैं तो उन्हीं को ही मिलाकर यहाँ पे खाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नवा खाई कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण पक्ष दिखाई देता है, तो कृष्ण पक्ष कौन से में? कुमार मंथ में, कुमार महीना में। अगला जो महीना हो जाएगा कुमार महीना, जिसे अश्विन कहते हैं। इसके कृष्ण पक्ष में पितर पक्ष आ जाता है। कृष्ण पक्ष में पितर पक्ष आ जाता है और शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर 9वीं तक नवरात्रि चलता है। कृष्ण पक्ष, सॉरी, कृष्ण पक्ष खत्म, शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर 9वीं तक नवरात्रि चलता है। तो किसमें होता है? आपको देखने को मिलेगा कुंवार में। कब? कुंवार में देखने को मिलेगा जी। कृष्ण शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर, शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर 9वीं तक नवरात्रि देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा शुक्ल पक्ष दशमी को, शुक्ल पक्ष दशमी को क्या देखने को मिलेगा? दशहरा देखने को मिलेगा। विजयदशमी के रूप में मनाते हैं जी इसको। ठीक है, इसके अलावा पूर्णिमा के दिन क्या देखने को मिलेगा? पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा के रूप में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन क्या करते हैं? खीर की वर्षा करते हैं, सॉरी, अमृत की वर्षा करते हैं, जिसे हम लोग खीर के रूप में ग्रहण करते हैं सी। ऐसा कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। ठीक, इसके बाद जो अगला मंथ होता है वो है कार्तिक महीना। और इस कार्तिक महीना के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कृष्ण पक्ष 13 को धनतेरस देखने को मिलता है। 13 को, कृष्ण पक्ष 13 को क्या देखने को मिलेगा? धनतेरस देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को क्या है? नरक चौदस है। क्या है? नरक चौदस है जी। वही अमावस्या को क्या मनाया जाता है? तो अमावस्या को दिवाली मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? दिवाली मनाया जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? देवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवारी कहते हैं जी। ये हो गया। इसके अलावा और भी देखने को मिलेगा साथियों। आपको बता दूं, ये जो कार्तिक मंथ है इसमें बहुत ज्यादा आपको त्योहार देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। ये तो हो गया कृष्ण पक्ष की। अब बारी आती है शुक्ल पक्ष की, जिसमें गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला पूजा, ये सब आपको देखने को मिलेगा जी। देखिए, शुक्ल पक्ष प्रथमा, शुक्ल पक्ष प्रथमा को गोवर्धन पूजा, और उसके बाद वाले को दिन भाई दूज, बहनें अपने भाई के यहाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष द्वितीया की, उसके शुक्ल पक्ष 9वीं को, शुक्ल पक्ष 9वीं को मनाया जाता है आंवला पूजा। कौन सा पूजा? आंवला पूजा। इसके बाद शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या मनाया जाता है? देवर उठौनी, जिसे हम लोग कहते हैं देव उठनी या एकादशी या जेठौनी कहते हैं। छोटा दिवाली कहते हैं, छोटा दीपावली कहते हैं हम लोग इसको, एकादशी को। ठीक है, फटाका भी फोड़ते हैं जी। जो दिवाली में फटाका बचा रहता है उसको फटाका हम लोग कब फोड़ते हैं? एकादशी में फोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मातर त्योहार। ये जो मातर त्योहार है ये गोवर्धन पूजा के समय ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो गोवर्धन पूजा होते हैं उसी दिन ये क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा किया जाता है यादव समुदाय के द्वारा, और मातर त्योहार मनाते हैं जी। गोवर्धन पूजा करते हैं, मातर त्योहार मनाते हैं वहीं पास। ठीक है, तो वो शुक्ल पक्ष प्रथमा के ही अंतर्गत देखने को मिलेगा, क्योंकि गोवर्धन पूजा के ही दिन गोवर्धन पूजा किया जाता है यादव समाज के द्वारा। ठीक है, माता त्योहार मनाया जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद क्या याद रखिए सर? इसके बाद हमें याद रखना है गौरी गौरा।
ठीक, कौन सा? गौरी गौरा पूजक, याद रखना है। गौरी गौरा पर्व ये दिवाली के समय मनाया जाता है। कब? दिवाली के समय गौरी गौरा मनाया जाता है। इसके बाद जो अगला महीना आ जाता है वो अगहन आता है, और अगहन माह की बात की जाए तो ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। प्रत्येक गुरुवार को, ये जो अगहन है इसके प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगहन के प्रत्येक गुरुवार को किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ठीक है जी, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है पुष्य मांग। कौन सा है? पुष्य मांग। और इस पुष्य मांग की बात की जाए तो शुक्ल पक्ष एकादशी। कौन सा है? शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या मनाया जाता है? बड़े भजन का राम मेला मनाया जाता है, रामनवमी। ठीक है, कहां पे? बड़े भजन का मेला मनाया जाता है जी। कब? शुक्ल पक्ष एकादशी को। शुक्ल पक्ष षष्ठी को क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति। कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष षष्ठी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। और पूर्णिमा की अगर मैं बात करूं तो छेर छेरा मनाया जाता है। किसमें? पूर्णिमा में मनाया जाता है। और पूर्णिमा के बाद जो अगला मांग में रहेगा वो छेरता पर्व रहेगा, वो अलग रहेगा। ठीक है, छेरता अलग है, छेरिक छेरा अलग है। ये पूर्णिमा वाला है वो छेरिक छेरा छेर छेरा। ये कौन सा वाला है? कोठी के धान लहेर बून तेन वाला छेर छेरा पर्व है। ठीक है, छेरता अलग है, बस्तर अंचल में मनाया जाता है। अब आगे आते हैं मांग। और मांग की बात की जाए तो मांग में कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष पंचमी। तो शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है साथियों। ठीक है, इसके अलावा पूर्णिमा, पूर्णिमा की बात की जाए तो मांगी पूर्णिमा मनाया जाता है। कब? मांगी पुण्य का मेला होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है मांगी पुण्य का मेला। ठीक है जी, कबीर पंथी वाला ज्यादा मनाते हैं माघी पुन्नी का मेला। इसके अलावा फाल्गुन या फल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की बात की जाए तो महाशिवरात्रि। कहा? महाशिवरात्रि मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है महाशिवरात्रि जी। ठीक है, और पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? पूर्णिमा में मनाया जाता है होलिका दहन। क्या है? होलिका दहन। हिरणाक्ष की बहन थी, हिरणाक्ष की बहन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? होलिका। और अपनी भतीजे प्रहलाद को जलाने के लिए क्या किया रहा था? षड्यंत्र कर रहा था। इस वजह से उसके रूप में क्या मनाया जाता है? होलिका दहन मनाया जाता है जी। ठीक है, क्योंकि होलिका खुद दह जाती है, उनको वरदान मिला था कि मैं आगे में जलूंगा ही नहीं, ऐसा करके वरदान मिला था। तो अब क्या करते हैं? प्रहलाद को लेकर खुद वहां पे जल में आगे में बढ़ जाते हैं। और आगे में जब बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं? जलन का महसूस होने लग जाता है, जो वरदान रहते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं जी। ठीक है, वो है प्रहलाद बच जाता है और होलिका दहन हो जाती है। इस वजह से हमें बुरे जो कुरीति हैं उसको दहन करने के लिए होलिका दहन मनाया जाता है। ठीक है, उसके अगले पर्व की बात करी जाए तो अगला पर्व आपको देखने को मिल जाएगा मेघनाथ पर्व, जो कि आपको गौड़ जनजातियों के द्वारा फाल्गुन माह में मनाया जाता है। देखिए, पूर्णिमा होलिका दहन के बाद जो अगला दिन रहेगा वो होली होली ही मनाते हैं। क्या मनाते हैं? होली ही मनाते हैं जी। ठीक है, होली का दहन के बाद अगला दिन हम लोग क्या मनाते हैं? होली त्योहार मनाते हैं। और बाद में हम लोग क्या मनाते हैं? मेघनाथ पर्व, जो कि गौड़ जनजातियों के द्वारा फागुन माह में मनाया जाता है। किसके द्वारा? गौड़ जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है जी। ठीक है, ये हो गया प्रमुख तिथियां और पर्व कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये सब हो गया। ठीक, अब इसमें से थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं साथियों। अब इसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, है ना, कि रामनवमी को होता क्या है। ये पहला त्योहार कौन सा है? रामनवमी है। कौन सा है? रामनवमी है। और रामनवमी मनाया जाता है चैत्र माह में। कहां पे? चैत्र माह में मनाया जाता है। और चैत्र माह के कब? शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। 90 दिन मनाया जाता है जी। ठीक है, लोग इस दिन लोग क्या करते हैं? शादी खूब करते हैं, शुभ मुहूर्त मानते हैं शादी करने के लिए। इसके साथ साथ क्या किया जाता है? इनके साथ साथ ये जो रामनवमी है इस समय डभरा में, और डभरा कहाँ पे है? शक्ति में है। तो डभरा, डभरा में क्या करता है? मेला लगता है, रामनवमी मेला लगता है। कहाँ पे? डभरा। और डभरा कहाँ पे है? शक्ति में है। कहाँ पे है? शक्ति जिला पे है। ठीक, ये रामनवमी का हो गया। ये क्या है? रामनवमी का हो गया। रामनवमी के अवसर पर डभरा का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? शक्ति जिला पे लगता है। ठीक, दूसरा है कौन सा? सरहुल त्योहार। ये जो सरहुल त्योहार है यह किस जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो ये उराव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? उराव जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र पूर्णिमा में मनाया जाता है। ये सरहुल त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा में मनाया जाता है। इनके अवसर पर मनाया जाता है सरहुल त्योहार। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसकी विशेषता क्या है जी? ये सरहुल त्योहार है, इसमें साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर, साल वृक्ष में जब फूल आ जाते हैं तब धर्मेश, धर्मेश देवता जिसे सूर्य देव के नाम से जाना जाता है, और धरती माता के विवाह का आयोजन पर यह क्या किया जाता है? ये त्योहार मनाया जाता है, सरहुल त्योहार। इसके बाद अगला रहता है माटी त्योहार, और ये जो माटी त्योहार है यह बस्तर अंचल में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार सरगुजा संभाग में, लेकिन माटी त्योहार बस्तर क्षेत्र में, और माटी त्योहार बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। यह चैत्र माह के आरंभ में ही मनाया जाता है, ये चैत्र माह के आरंभ से ही मनाना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें पृथ्वी की पूजा की जाती है, और इस पर्व में, और इस पर्व में क्या किया जाता है? माटी त्योहार को क्या किया जाता है? मनाया जाता है जी। इसके अलावा क्या है जी? सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में गोबर बोहरानी, किस त्योहार में? गोबर बोहरानी सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में मनाया जाता है गोबर बोहरानी। ये प्रश्न पूछा गया है, गोबर बोहरानी त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो सुकमा के छिंदगढ़ में मनाया जाता है। किस अवसर पर मनाया जाता है? तो त्योहार की अच्छी फसल, ये जो त्योहार है वह फसल की अच्छी फसल आए इसकी मनोकामना के लिए मनाए जाते हैं गोबर बोहरीन त्योहार। ठीक है, इसमें जो किसान को जो अस्त्र शस्त्र होता है अखेट करने के लिए हो, चाहे वो फसल के लिए खुदाई करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हो, उसकी पूजा की जाती है गोबरहीन बोहरीन त्योहार में। ठीक है, इसके अलावा अक्षय तृतीया, और ये जो अक्षय तृतीया की अगर मैं बात करूं तो ये जो अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया है जिसे हम लोग अक्ति कहते हैं, ये बैसाख के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसमें परंपरा है कि जल का क्या किया जाता है? दान किया जाता है। क्या किया जाता है? जल का दान किया जाता है। इसमें इस दिन क्या किया जाता है? अपनी जो ग्राम देवता होती हैं उसकी पूजा पूजा अर्चना करते हैं, दाल चावल ये सब लेकर, पत्ता लेकर, परसा पत्ता लेकर ना, ऐसा वैसा पत्ता नहीं, परसा पत्ता लेकर वहां पे जाकर चढ़ाते हैं जी माता देवालय में। ठीक है, भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। और इस दिन क्या करते हैं? पुत्री पुत्र का विवाह करते हैं। क्या करते हैं? पुत्री पुत्र का विवाह करते हैं जी। ठीक है, ये है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो त्योहार है वो कौन सा है? गंगा दशहरा। कौन सा है? गंगा दशहरा। और ये जो गंगा दशहरा की अगर मैं बात करूं तो गंगा दशहरा आपको देखने को मिल जाएगा कहां पे? कहां पे देखने को मिल जाएगा जी? सरगुजा क्षेत्र में अधिकतर गंगा दशहरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको मेला भी देखने को मिलेगा बैकुंठपुर में, बैकुंठपुर चिरमिरी में मेला भी मेला देखने को मिलेगा जी। कहां पे? बैकुंठपुर और चिरमिरी में आपको देखने को मिल जाएगा इसका मेला, गंगा दशहरा का मेला। ठीक है, ये है। उसके बाद अगला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा भीम यात्रा। ये बस्तर अंचल में भीमा देव को, इंद्र जिसे हम लोग भीमा देव कहते हैं, इंद्र है, इंद्र की पूजा के लिए मनाया जाता है जी भीम यात्रा। ठीक, बस्तर क्षेत्र के, बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है ये। ठीक, इसके साथ ग्राम देवता की भी पूजा की जाती है जी। भीम देव की खेतिहार देव के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं भीमा देव को, तो भीमा देव को क्या कहा जाता है? भीमा देव को कहा जाता है खेतिहार देवता। किस देवता को खेतिहार देवता के नाम से जाना जाता है? खेतिहार देवता के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आ जाए तो वो है भीमा देव। कौन सा है? भीमा देव है, भीमसेन भी कहेंगे तो वही है जी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, कौन सा है? रथ यात्रा। कौन सा है? यथ यात्रा। और इस यथ यात्रा की अगर मैं बात करूं तो ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है। कब? आषाढ़ माह में मनाया जाता है, आषाढ़ पक्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। इस पर्व में क्या किया जाता है? काष्ठ, काष्ठ से निर्मित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की पूजा की जाती है, और एक जगह से दूसरे जगह में क्या किया जाता है? रथ को चलाया जाता है। ठीक, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रथ यात्रा कहते हैं जी। ठीक है जी, ये जो रथ यात्रा है इसे शोभा यात्रा के रूप में जाना जाता है, शोभा यात्रा के रूप में जाना जाता है जी। ठीक है, शोभा यात्रा इसलिए क्योंकि अगर देखे जो भगवान जगन्नाथ है, कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है, उसका भाई कौन था? बलभद्र, बलराम था, है ना, बलराम था, और उसकी बहन का नाम क्या था? सुभद्रा। तो शोभा यात्रा उन्हीं के ही नाम पे है। ठीक है जी, ये हो गया।
अब आगे आ जाते हैं गोचा पर्व, और ये जो गोचा पर्व है ये बस्तर अंचल में मनाया जाता है। इसमें बस्तर अंचल में मनाया जाता है। अगर प्रमुख स्थान की अगर बात कहूं तो प्रमुख स्थान रहेगा जगदलपुर, बस्तर के जगदलपुर में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का ये यात्रा रहता है, जिसमें से आराध्य देवी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुंडचा देवी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो गोचा पर्व है इसका प्रारंभ कब कब से माना जाता है? जब पुरुषोत्तम देव शासन कर रहे तब से, है। तो पुरुषोत्तम देव ने ही क्या किया था? गोचा पर्व का प्रारंभ किया था जी, और 75 दिन का दशहरा प्रारंभ किया था। ठीक है, क्योंकि पुरुषोत्तम देव ने अपने पेट के भर सरकते सरकते वो पुरी की क्या की थी? यात्रा की थी पुरी के मंदिर के, जिसे प्रसन्न होकर उसे वहां के राजा, उड़ीसा के राजा ने क्या किया था जी? रथपति की उपाधि धारण की थी, और 7 पहिए वाला क्या दिया था? 16 पहिए वाला वहां पे रथ दिया था, और रथ की उपाधि दी गई थी, और वहां से जब आ रहा था तो गोचा पर्व का प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला पर्व रहेगा वो कौन सा रहेगा? बीज बोहनी पर्व। ये जो बीज बोहनी पर्व है ये कोरवा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, और किस अवसर पर? आषाढ़ माह के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है जी, अगला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? सावन माह, और इस सावन माह के अंतर्गत आपको हरेली मंत्र देखने को मिलेगा, हरेली पर्व देखने को मिलेगा। ये जो हरेली पर्व है यह छत्तीसगढ़ अचल में प्रथम प्रथम रूप में मनाए जाने वाला क्या है? प्रथम रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है जी ये हरेली त्योहार। श्रावण माह में मनाया जाता है, श्रावण माह के अमावस्या में। ठीक है, अगर देखे इस हरेली त्योहार को गेड़ी त्योहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेड़ी त्योहार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी त्योहार के अंतर्गत इसी दिन गेड़ी बनाया जाता है, और इसी दिन नारियल फेंक प्रतियोगिता होती है जी। ठीक, किसान अपने अपने अच्छे फसल हो इसकी मनोकामना के लिए यहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक, तो ये जो पर्व है ये किसके द्वारा मनाया जाएगा? किसानों के द्वारा मनाया जाता है हरेली पर्व। ठीक है जी, ये हो गया हरेली। इसके साथ साथ ये जो हरेली पर्व है इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है अगर पूछ ले तो किसमें क्या किया जाता है? तो इसमें किसानों के द्वारा जो लोहे के उपकरण होते हैं किसानों के, उसको क्या किया जाता है? पूजा अर्चना किया जाता है। ठीक, ये किया जाता है जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कौन सा? आगे बढ़ते हैं शुक्ल पक्ष पंचमी को, और शुक्ल पक्ष पंचमी को हम लोग पढ़ते हैं नाग पंचमी। और इस नाग पंचमी की अगर मैं बात करूं तो इस नाग पंचमी शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है, ये नाग पंचमी, जिसमें से दलहा पहाड़ में क्या किया जाता है? मेला का आयोजन किया जाता है। कहां पे? नाग पंचमी में दलहा पहाड़ में क्या किया जाता है? मेला, दलहा पहाड़ में। और ये दलहा पहाड़ कहां पे है? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में है जी। कहां पे है? जांजगीर चांपा में है दलहा पहाड़। ठीक, तो कहां पे मेला लगता है दलहा पहाड़? नाग पंचमी के दिन। कब लगता है? किस मंथ में लगता है? सावन माह में लगता है। किसमें? सावन माह में लगता है जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। अब अगला जो त्योहार है उसको हम लोग देखते हैं राखी त्योहार। कौन सा त्योहार? राखी त्योहार देखते हैं। और ये जो राखी त्योहार है ये शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है। राखी त्योहार तो पूर्णिमा को चलता है। शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर पूर्णिमा तक कजरी त्योहार होता है, और जो अगला रहता है वो कौन सा रहता है? पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन रहता है, राखी त्योहार के नाम से जाना जाता है। भाई अपने बहनों को क्या, बहनें अपने भाइयों को क्या करते हैं? राखी बांधते हैं जी। ठीक है, कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन किया जाता है, भोजली त्योहार मनाया जाता है, भोजली पर्व मनाया जाता है। तो भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा दिवस से, कब? भादो पक्ष प्रथमा दिवस से क्या किया जाता है? भोजली पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था? ये जो भोजली त्योहार है, भोजली पर्व है, इसमें से जो गीत गाया जाता है, अहो देवी गंगा, लहर तुरंगा, ये गाया जाता है, जिसमें से गंगा शब्द बार बार उल्लेखित देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें गीत गाते हैं उसमें गंगा शब्द सर्वाधिक बार प्रयोग होता है, उल्लेख होता मिलता है? वो कौन सा है? भोजली पर्व है। कौन सा है? भोजली पर्व है जी, ये है। ठीक, भोजली पर्व के दिन क्या किया जाता है? इस दिन मितान मितानिन बदला जाता है जी। ये जो भोजली का जो पर्व रहता है उसको क्या कहा जाता है? मित्रता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? मित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये जो भोजली बनाया जाता है, जो उगाए जाते हैं 4-5 प्रकार के जो बीज है उनसे उगाए जाते हैं।
भोजली के जो बीज है वो 5 प्रकार से मनाए जाते हैं, जैसे कि एक तो हो गया धान, दूसरा गेहूं, तीसरा तीसरा हो गया उड़द, चना, कोदो। धान, धान, गेहूं, चना, उड़द, कोदो। ठीक तो हो गया, 5 हो गया। कौन कौन सा हो गया? धान हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, कोदो हो गया। ये 5 प्रकार के बीजों का क्या किया जाता है? बोया जाता है, और उसे ही क्या किया जाता है? भोजली बनाया जाता है। ठीक है जी। इसका विसर्जन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्जन को ही सरोना, सरोवा थेला, उजेरना कहते हैं, है ना? उजेरना, सरोना भी कहते हैं जी। इसके बाद जो अगला रह जाता है वो हल षष्ठी रहता है, जिसे हम लोग कमर छठ कहते हैं। ये जो कमर छठ है, यह भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है, भाद्रपद। किसके द्वारा? संतानीन महिलाएं क्या मनाई जाती हैं? संतानीन महीना क्या करते हैं? अपने पुत्र की लंबी आयु, वो इस वजह से ये मनाई जाती है। ठीक है, ये है। ठीक है, अगला जो रहेगा वो कौन सा है? वो है जन्माष्टमी। ये जो जन्माष्टमी है, इसे हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है, ये कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसे हम लोग आठे भी कहते हैं। यहाँ पे जब होता है कृष्ण जन्माष्टमी, तो इसके उपलक्ष्य पर रायगढ़ में मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? रायगढ़ में गौरी शंकर मंदिर में विशेष रूप से मेला का आयोजन किया जाता है जी। ठीक है, इसके बाद अमावस्या को अगर बात की जाए तो पोला त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? पोला त्योहार मनाया जाता है। और ये जो पोला त्योहार है, अमावस्या को जब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? ठेठरी देखने को मिलेगा, खुरमी देखने को मिलेगा, ठेठरी खुरमी देखने को मिलेगा पोला त्योहार के अंतर्गत। एक और याद रखिए, ये जो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के जो रहते हैं, इसके उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? दही कांदो किया जाता है। क्या किया जाता है? दही कांदो किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे लोक नाट्य में, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जी। ठीक है, उसको हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, दही कांदो को, इस वजह से यहाँ पे बता दिया। अगला है शुक्ल पक्ष तृतीया। अब ये शुक्ल पक्ष तृतीया को क्या मनाया जाता है? तीजा त्योहार, जिसे हम लोग कहते हैं हरतालिका। क्या कहते हैं? हरतालिका कहते हैं जी। और ये जो हरतालिका है, इस दिन क्या किया जाता है? महिलाएं अपने क्या कहाँ पे जाते हैं? मायके पे जाते हैं, और पति के दीर्घ आयु के लिए क्या कहते हैं? व्रत रखते हैं जी। खाली पेट, बिना पानी के निर्जला उपवास रख देते हैं। बहुत मायने रखता है जी। ठीक, ये है कब? तीजा है जी। तीजा के पहले दिन महिलाएं क्या करेंगी? करू भात खाती है, जिसमें दातुन घिसती हैं। करू भात कहने का मतलब है क्या? करेला, करेला खाते हैं, और करुंज की दतन घिसती हैं, और घिसने के बाद से उनके अगले दिन से निर्जला उपवास रहना प्रारंभ कर देती हैं जी। ठीक, और कब? तीजा को क्या करते हैं? वो तीजा को फरहार करते हैं। ठीक, अगला जो रहेगा वो कौन सा है जी? अगला है वो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इस गणेश चतुर्थी के दिन रायगढ़ में रामलीला का मैदान, रामलीला का आयोजन किया जाता है। किसमें? रामलीला मैदान में, रायगढ़ के मैदान में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है जी। जिसका शुभारंभ किसने किया था? जिसका शुभारंभ भूपदेव ने किया था। किसने? भूपदेव ने किया था। कब से? 1985 में। कब किया था जी? 1985 में चक्रधर समारोह, चक्रधर समारोह। ठीक है, किसने किया था पहली बार? कब प्रारंभ किया था? प्रथम बार, प्रथम बार, प्रथम बार कब हुआ है? 1985 में। कब? 1985 में। किसने प्रारंभ किया? प्रारंभ किसने किया? तो प्रारंभ करता कौन थे? तो प्रारंभ करता आपको याद रखना है भूपदेव, राजा थे, उसका नाम है भूपदेव, भूपदेव। अभी वर्तमान में कौन सा मनाया गया है? अभी में 39वां नंबर का मनाया गया है, और 39वां नंबर का जो मनाया गया है 1900 सॉरी सॉरी 19वां क्रम का मनाया गया है, वो कब मनाया गया है? 2024 में मनाया गया है। कब? 2024 में। अगला जो मनाया जाएगा जो 40वें नंबर का, वो 2025 में मनाया जाएगा। कब? 2025 में मनाया जाएगा। ठीक, ये याद रखना है जी। ठीक है, आगे बढ़े तो फिर जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो याद रखना है नवाखाई। कौन सा? नवाखाई त्योहार है, याद रखना है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जिसमें अगर देखें तो इस दिन क्या करते हैं? नई फसल आने की खुशी में नई फसल का क्या किया जाता है?
पर्व मनाया जाता है जी। ठीक है, कृष्ण पक्ष पितर पक्ष, कृष्ण पक्ष कुमार माह के कृष्ण पक्ष में पितर पक्ष आ जाता है जी। और यही में हमें देखने को मिल जाएगा जोत जवारा नवरात्रि में, है ना, जोत जवारा, ये सब देखने को मिलेगा। और पूरे 9 दिन इस जोत जवारा को पंडा देखभाल करते हैं, सेवा देते हैं जी पंडा। ठीक है, तो पंडा किस पर्व में उल्लेखित देखने को मिलता है, वो है जोत जवारा में। उसके बाद अगला जो आ जाता है वो है विजयदशमी, दशहरा आ जाता है। रावण को मारने की खुशी में, है ना, रावण रावण को वध करने पर, राम के द्वारा रावण के वध करने पर विजय के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है दशहरा पर्व को। ठीक है, अगला है जो है वो शरद पूर्णिमा है। कौन सा है? शरद पूर्णिमा है। इस दिन क्या किया जाता है जी, इस दिन ना अमृत की वर्षा होती है, ऐसा माना जाता है आसमान से, और जिसको हम लोग खीर के रूप में ग्रहण करते हैं। जो घर है, छानी है, खपरा है, छत है, उसके ऊपर में क्या किया जाता है, खीर को बनाकर रख दिया जाता है। और रात को जब वहां पे गिरेगा, अमृत वर्षा होगी, उसके बाद हमें उसको क्या कर लेंगे, खीर के रूप में ग्रहण कर लेंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं जी शरद पूर्णिमा के दिन। अगला जो है वो है धनतेरस। तेरस कब? कार्तिक 13 को क्या मनाया जाता है? धनतेरस मनाया जाता है जी। ठीक है साथियों, और उसके बाद अगला दिन क्या मनाया जाता है? नरक चौदस मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को नरक चौदस मनाया जाता है। और अमावस्या के दिन क्या मिलाया जाता है? अमावस्या के दिन आपको देखने को मिल जाएगा दीपावली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दिवाली पर्व कहते हैं। क्या कर सॉरी, क्या पर्व कहते हैं? दिवाली पर्व कहते हैं। लगता है ओवर टाइम हो गया। अच्छा, 1 घंटा 1 मिनट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिमा को गोवर्धन पूजा किया जाता है। कब किया जाता है? शुक्ल पक्ष प्रतिमा को गोवर्धन पूजा किया जाता है। यादव समाज के द्वारा गोवर्धन पूजा किया जाता है। इसमें मातर का आयोजन भी किया जाता है। शुक्ल पक्ष द्वितीया की अगर मैं बात करूं तो शुक्ल पक्ष द्वितीया को भाई अपने बहने अपने भाइयों को क्या किया जाता है, भाई दूज खिलाने के लिए आते हैं जी अगले दिन। ठीक है, उसके बाद शुक्ल पक्ष नवी को आंवला पूजा किया जाता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी जेठौनी के रूप में मनाया जाता है जी, इसे छोटा दिवाली भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गोवर्धन पूजा, ये तो हो गया। दिवाली के समय ही मनाया जाता है गौरी गौरा पर्व। इसके बाद प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा किया जाता है अग्रहण माह के अंतर्गत। जो अगला प्रमुख जो रहने वाला है वो कौन सा है? वो अगला प्रमुख वहां पे है, जो अगला जो रहने वाला है वो कौन सा है? पुष मांग में होता है। किस मांग में? पुष माह में। और वो है कौन सा? इसको मैं नहीं बताया हूँ। मकर संक्रांति को नहीं बताया, बड़े भजन को नहीं बता, अच्छा इसको तो नहीं बताया हूँ साथियों। तो ये छेरका, छेरकी, छेरा छेरकी आ रहा है। ठीक है, अभी क्या है, पर्यटक स्थल पढ़ाने वाला हूं ना, इस वजह से छेरकी आ रहा है। तो छेरकी वो हो गया। छेर छेरछेरा, छेरछेरा पर्व, छेरछेरा पर्व पौष माह में मनाया जाता है, पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? छेरछेरा के दिन कोठी के धान ला फेरथे और दूसरा लद्दे थे। तो धान देने की परंपरा है जी, धान दान करने की परंपरा है। कब? क्योंकि इस धान में अगर देखें तो फसल जब आते हैं घर में, और उनके आने की खुशी में क्या किया जाता है? छेरछेरा पर्व मनाया जाता है, जिसमें से कोठी में जो धान रखा रहता है उसको हेर कर दूसरे को क्या किया जाता है? धान दिया जाता है जी, ये परंपरा है। ठीक, वो कौन सा है? छेरछेरा पर्व है। इसके अलावा छेरता पर्व भी मनाया जाता है। ये जो छेरता पर्व मनाया जाता है ये बस्तर अंचल में मनाया जाता है। ये जो छेरता पर्व है, जिसमें से इसका अर्थ हमें देखने को मिलता है, छेरता का अर्थ धरती, क्या है? धरती, धरती को किया जाता है। और जो छेरता पर्व है ये गोड़ जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये है जी। इसके अलावा आपको और कौन सा पर्व मनाना है? हो तो गया, बाकी सब तो देख ही लिए। मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व की बात की जाए तो ये गोंड और कोरकू जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फागुन में मनाया जाता है। और फागुन के होली के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है ये फागुन त्योहार। ठीक है, मेघनाथ पर्व। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये कंप्लीटेड हो गया साथियों। होलिका दहन प्रहलाद का मैं बता दिया हूं। और ठीक इसके अगले दिन क्या मनाया जाता है? होली पर्व मनाया जाता है। ठीक, अगले दिन होली पर्व मनाया जाता है जी। ठीक है, ये होली त्योहार क्या है? अंतिम त्योहार है होली त्योहार, छत्तीसगढ़ का अंतिम त्योहार होली त्योहार। और छत्तीसगढ़ का
प्रथम त्योहार हरेली तिहार ऐसे मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको यह छत्तीसगढ़ में जो पारंपरिक लोक पर्व है वो कैसा लगा, प्रमुख तिथियां हैं वो कैसा लगा, छत्तीसगढ़ के जो माह है हिंदी कैलेंडर है वो कैसा लगा, आप लोग कैसा है कमेंट करके बताइए किस प्रकार का यह क्लास रहा। अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।